पिछले वीडियो में मैंने सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन एज ए ओरिजिन की बात की थी। सेंटर कोनिक सेक्शन का ओरिजिन हो उसके इसकी बात की थी। इसमें अपन थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे अपन जनरल कोऑर्डिनेट कैसे निकालता है सेंटर के उस बारे में टॉक करेंगे, और यहाँ पर फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ कोनिक विद रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कहने का क्या मतलब है कि मान लो कि तुम्हारा कोनिक सेक्शन का सेंटर x1 y1 आया और ये ओरिजिन था, और तुमने अपने ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और अब इसको तुमने यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद ये तुम्हारी एक्सिस हो गई। इस केस में तुम्हारे कोनिक सेक्शन की इक्वेशन कैसी हो जाएगी, तो उस चीज को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करता है। सो जो तुम्हारा कोनिक सेक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। मान लो कि इसका सेंटर x1 y1 है, मान लिया तुमने। अब तुम क्या कर दो, जो तुम्हारा ओरिजिन है उसको तुम शिफ्ट कर दो x1 y1 पे। तो मैंने तुम्हें पिछले केस में बताया था, जब सेंटर ओरिजिन हो तो कोनिक सेक्शन का सेंटर ओरिजिन कब आता है, जब इसमें तुम ये देखोगे कि ये जो लीनियर टर्म है, यानी यहाँ पे g एंड f जो कोफिशिएंट है लीनियर टर्म का, वो 0 होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखो। यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद तुम्हें पता है कि जो x है, या फिर जो x डैश है, नया x कोऑर्डिनेट, वो पुराने x में से जो x1 है उसको माइनस करना पड़ता है, और नया y कोऑर्डिनेट ये आ जाता है इस तरीके से। तो इस इक्वेशन में तुम x की जगह क्या लिख सकते हो, सिंपली x डैश प्लस x1 लिख सकते हो, और y की जगह यहाँ पे y डैश प्लस y1 लिख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो a x डैश प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस b y डैश प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2h x डैश प्लस x1 एंड y डैश प्लस y1 प्लस 2g यहाँ पर x डैश प्लस x1 प्लस 2f यहाँ पर y डैश प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसको ओपन कर लो तो यहाँ तुम्हारे पास आएगा a x डैश स्क्वायर प्लस b y डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a x1 h y1 प्लस g टाइम्स x, इस तरीके का यहाँ पे x डैश। इस तरीके से जैसे यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पर एक टर्म आएगी, और भी तुम टर्म कलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, जैसे यहाँ से एक टर्म आएगी और इधर से भी एक टर्म कलेक्ट कर सकते हो। वो तुमने सारी कलेक्ट कर ली, और फिर 2 टाइम्स h(x1) प्लस by1 प्लस f y डैश प्लस a x1 स्क्वायर प्लस 2h(x1 y1) प्लस b y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1 प्लस 2f(y1) प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास टोटल चीज आएगी। अब इसका जो सेंटर है, अब जो तुमने ओरिजिन है वो तो तुमने x1 y1 से शिफ्ट कर दिया, तो अब जो तुम्हारा सेंटर है यहाँ पर इस नए सिस्टम में ओरिजिन बन गया। मींस अब नए सिस्टम में ये ओरिजिन की तरह हो गया नहीं x1 y1, तुमने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो अब नए सिस्टम में जो तुम्हारा सेंटर था वो ओरिजिन की तरह हो गया ना। ओरिजिन सेंटर होने के लिए क्या होना पड़ता है, मैंने बताया था लीनियर टर्म है, इसको 0 करना पड़ेगा। यहाँ पर तुम क्या करोगे, ax1 प्लस hy1 प्लस g इज इक्वल टू 0 एंड hx1 प्लस by1 प्लस f इज इक्वल टू 0। ये करोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कैसे करोगे, इस तरीके से कर सकते हो, x1 डिवाइडेड बाय एच एफ माइनस बी जी। ये तुमने पढ़ा होगा मेथड सॉल्व करने का, y1 ए एफ माइ वो सॉरी यहाँ पर इधर जी एफ एंड ए एच आएगा, तो ये जी एच माइनस ए एफ हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू यहाँ पर जैसे अब इससे रिलेटेड निकालना है तो इन दोनों की कोफिशिएंट देख लो, ए एच एंड एच बी। ये ए बी माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, तुम्हें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से तुम x1 निकाल सकते हो। x1 तुम्हारा एच एफ माइनस बी जी डिवाइडेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा, और y1 तुम्हारा चेक करें तो यहाँ पर ये g है, तो ये जी एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा x1 y1। जो तुम्हारा सेंटर है कोनिक का, तुमने सेंटर निकाल लिया। सेंटर निकालने का ये तरीका तुमने यहाँ पे चेक कर लिया कि सेंटर कैसे निकालता है।
तो ये तुम्हारा सेंटर हो जाएगा कोनिक सेक्शन का इस तरीके से। और जो तुम्हारा C1 है, जो C1 को मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म था, ये जो लास्ट में आया था, +2f(y1 + c). सो इसमें भी अगर तुम चेक करोगे तो x1 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ax1 प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, g प्लस h टाइम्स y1। एक तो ये ले रहा हूं मैं, यहाँ पे प्लस y1 hx1 प्लस by1 प्लस f, ये वाली चीज ध्यान से देखो, प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस c इज इक्वल टू, मतलब ये बचा। यहाँ से एक टर्म और एक टर्म तो मैंने इधर और इधर यूज कर ली, बाकी ये वाली टर्म बची। अब तुम्हें पता है कि इसकी वैल्यू तो 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है, तो तुम्हारा जो C1 है वो क्या हो गया, gx1 प्लस fy1 प्लस c, ये हो गया। सो ये तुम्हारा वो हो गया। अब इसको भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि x1 के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास आ गए hf माइनस bg डिवाइडेड बाय ab माइनस h स्क्वायर, प्लस y1 के कोऑर्डिनेट आ गए gh माइनस af डिवाइडेड बाय ab माइनस h स्क्वायर प्लस c। सो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा नीचे ab माइनस h स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद ऊपर तुम्हारा बचेगा abc प्लस 2f gh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। और इस चीज को अपन डेल बोलते हैं, डेल्टा। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। जो अपना सेकंड डिग्री कर्व था, ये सेकंड डिग्री कर्व का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको ये बोलता है। तो यहाँ पे अपन ने सिंप्लीफाइड वर्जन निकाल लिया इस चीज का, C1 की वैल्यू। सो जो अब अपनी इक्वेशन है वो क्या रह जाएगी, यहाँ पर a टाइम्स x डैश स्क्वायर प्लस b टाइम्स y डैश स्क्वायर प्लस 2h x डैश y डैश प्लस ये जो C1 है जो कि क्या है दिस, क्योंकि वो लीनियर टर्म तो 0 हो जाएगी और कांस्टेंट टर्म ये हो गई, तो अपने पास ये आ गया। सो यहाँ पर अगर अपन देखें, सो अपने पास सिंप्लीफाई होके चीज ये आ गई है। सो ये क्या हो गया, पिछले वीडियो में भी अपन ने बात करी थी कि इक्वेशन ऑफ कोनिक जिसका सेंटर ओरिजिन हो वो इस फॉर्म का आता है। सो ये मेरी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कोनिक, इक्वेशन ऑफ गिवन कोनिक विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर एज ओरिजिन। जो अपना गिवन कोनिक था उसी की ये इक्वेशन है विद रेस्पेक्ट टू दी सेंटर एज ओरिजिन। सेंटर को एज अ ओरिजिन लेके फिर जो इक्वेशन अपनी गिवन कोनिक की बनी है वो इस फॉर्म की आई है। तो ये चीज एक थी। और अब जनरल कैसे फाइंड आउट करता है उसका दूसरा मेथड भी देखता है सेंटर ऑफ कोनिक को। एक तो मैंने बताई दिया डायरेक्ट, वो यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेट निकाल के दिए थे मैंने तुम्हें, जो कि एच एफ माइनस बी जी डिवाइडेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर था, और जी एच माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर था। और एक और चीज देखता है, तो इसको तुम सेंटर ऑफ कोनिक को पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। तो अब तुम क्या करो, ये तुम्हारी कोनिक है, अब इसका तुम पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जो तुम्हारे पास चीज आएगी वो ये आएगी 2 टाइम्स ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। और इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू वाई, और जो तुम्हारे पास चीज आएगी वो ये आएगी 2 टाइम्स एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। और अभी इन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया था अपन ने, और इन दोनों को सॉल्व करके जो x कोमा y की वैल्यू आएगी उसको मैं x1 कोमा y1 बोल रहा हूँ, वही अपना क्या होगा सेंटर। अभी ये इक्वेशन अभी अपन ने ऊपर अभी लीनियर टर्म को जीरो किया था, तो यही अपन ने सॉल्व की थी यहाँ पर। यहाँ पर ये चेक कर सकते हो यहाँ पर, सो वो सेम ही है। तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा सेंटर ऑफ कोनिक आ जाएगा।
सो ये आने के बाद अब जो तुम्हारा इक्वे अब तुम सेंटर को एज अ ओरिजिन ले लो, वो शिफ्ट करके। तो जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट एक्सिस से पहले ये थे, अब तुम्हारा सेंटर यहाँ पे हो गया, तो तुमने ओरिजिन को शिफ्ट करके यहाँ पे लिया है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसे हो गए। सो इस केस में जो तुम्हारा इक्वेशन ऑफ कोनिक है वो इस जैसा हो जाएगा। अभी मैंने तुम्हें बताया था ये चीज इस टाइप का बन जाएगा। और यहाँ पे अब तुम्हें नए सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट है वो पुट करोगे तुम यहाँ पर। अभी मैंने बताया था यहाँ पे एक्स डैश स्क्वायर, एक्स डैश वाई डैश, बी वाई डैश स्क्वायर आया था नए सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट थे। तो इस तरीके से तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी, और जिसमें जो तुम्हारा C1 होगा वो भी मैंने बताया था क्या था, gx1 प्लस fy1 प्लस c, जहाँ x1 कोमा y1 क्या है, तुम्हारा सेंटर है, और c तो तुम जो तुम्हारी गिवन इक्वेशन दे रखी थी उसका है यहाँ पर ये c। सो ये चीज थी, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये इसको तुमने अगर सेंटर को ओरिजिन मान के लिया तो इस टाइप का आ जाएगा। और इसी को तुम इस फॉर्म में भी कर सकते हो, मैंने बताया था कि a एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2h एक्स डैश वाई डैश प्लस बी वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू -c1। और इसी को यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये तुम्हारा C1। बेसिकली मैंने यहाँ पे बस ये इस टाइप का आ जाएगा, C1 से डिवाइड किया इधर ये 1 आ जाएगा। सो इसको मैं यहाँ पे कैपिटल A बोल देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं कैपिटल H बोल देता हूँ। ये h/C1 को -h/C1 को इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और ये -b डिवाइडेड बाय C1 को कैपिटल B बोल देता हूँ। सो इस टाइप का आएगा। यहाँ पे तुम जनरल एक्स डैश वाई डैश को तुम पसंद नहीं आ रहा तो इस तरीके से भी लिख दो, उससे कोई फर्क, बस तुम्हें पता होना चाहिए मैंने कैलकुलेट कैसे किया है। सो अगर तुम्हारा सेंटर x1 y1 आया और फिर तुमने उसको एज ए ओरिजिन मतलब अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस पर शिफ्ट करके इसको सेंटर को ओरिजिन बना दिया, और फिर जो तुम्हारी इक्वेशन है जो आएगी वो इस फॉर्म की आएगी तुम्हारे पास। और जहां पर ये x और y की जगह तुम अपने नए सिस्टम में कोऑर्डिनेट पुट कर सकते हो। सो इस तरीके से ये जो मैं तुम्हें सेंटर के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता था। सो होप अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलता है बाद में।